और उधर अब इधर सुनो, अंक भाई को आ जाएगी सबके आगे क्या आंसर? आगे पता थोड़ा सा अलग तरीके से है। चलो एक ही में दो ही मेरे डॉक्यूमेंट में लेकर आ रहा है। प्रश्न क्या बोलता है? वर्तमान है, सुन लो, वर्तमान है। अब उसने पूछा है पी और क्यू का आयुर्मान दिया, किसका दिया है? पी और क्यू का आयुर्मान कब का दिया है? 8 वर्ष के लिए 8 वर्ष पहले। अगर वर्तमान से 8 वर्ष पहले जाओ तो क्या अनुपात 5:3 5:3 और 10 वर्ष बाद 5 पी एंड क्यू 5:3 यही था। हाँ 8 वर्ष पहले और कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद 7:5 मिलेगा 10 वर्ष बाद कितना हो गया? 7:5 तो टोटल अंतर कितने का आ रहा है? 18 18 साल का आ रहा है। अब इधर सुनना, अगर मेरा बड़ा भाई मेरे से 10 साल बड़ा है, कितना बड़ा है? 10 साल बड़ा, तो 20 साल बाद भी कितना बड़ा होगा? 10 साल बड़ा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो 20 साल बाद 30 साल बड़ा हो जाएगा, मैं भी तो बढ़ूंगा, मेरी उम्र भी तो 10 साल बढ़ेगी। तो आयु का अंतर जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। अगर मम्मी पापा की उम्र का अंतर आज 5 साल है तो 20 साल बाद ऐसा तो नहीं है कि पापा जवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि मम्मी बूढ़ी हो जाएगी, ऐसा तो 5 साल ही रहेगा। ठीक है। अगर उदाहरण के लिए सुल्तान उसकी वाइफ से 2 साल बड़ा है, नहीं उसकी वाइफ बड़ी है 2 साल बड़ा है, तो 5 साल बाद कितना बड़ा होगा? 7 साल का। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं वो ज्यादा हो जाएगी 2 साल का होगा। हाँ, बट सुल्तान के केस में हो सकता है 20 साल बाद सुल्तान बूढ़ा हो जाएगा, बट बाकी जी बूढ़े नहीं होगी। क्लियर है? तो उम्र का अंतर हमेशा फिक्स होता है, ये नोट कर लेना। अब अंतर फिक्स होता है तो इनका अंतर 18 साल है, मतलब इनके अनुपात का डिफरेंस भी फिक्स होना चाहिए। 5 और 7 का डिफरेंस कितने का? 2 का। 3 और 5 का 2 का। मतलब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इन दो की वैल्यू कितनी है? 18 साल। अगर 2 की 18 साल है तो 1 की 9 सर 5 और 3 की तो 5 और 3 3 5 2 5 सर। इधर सुन लो। तो अभी 10 साल बाद इनकी कितनी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी 9 बजे 45 9 बचो 45 इसकी 9 7 सात 43 नाम 43 उसने क्या पूछा है? उसने पूछा वर्तमान उनकी y वर्ष बाद क्या पूछा है? y वर्ष बाद उनकी आयु का, ये जो y नाम की व्याख्या है ना, ये इसलिए फंसाई है क्योंकि तुम्हें अगर ये नोट नहीं याद है कि चाहे कितने भी साल पहले कितने भी साल बाद चले जाओ, आयु का अंतर फिक्स होता है। तो जो अंतर यहाँ दिख रहा है 43 और 63 के बीच में कितना है? ये अंतर है ना सर 13 में से 5 तो आज 18। तो उनकी आयु का अंतर कितना है? ये बेटा और ऊपर इनटू करेंगे तो बेटा रहेगा ये अब ये भले कितने आगे चले जाओ। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ अगर एक की वैल्यू 9 है ना, तो 9 बचो 45 27 नोट किया 18 आंसर यहाँ का डिफरेंस भी 18 क्लियर है? हाँ कोई डाउट? सर इससे बात कर रहे हैं मेरे को पैसा हुआ नहीं हेलो ये ना लड़की है ना लड़का, ये वो रोबोट कितने लेके किसी ने अरे ओए अगर चुप हो जाओगे ना तुम्हारा मुंह थोड़ी दर्द करेगा चुप होने में, करेगा क्या? मदिला इधर देखो, अमित और बंटी के वर्तमान आयु किसकी? अमित जी और बंटी जी। हाँ, बंटी जी और अमित जी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 11 अच्छा यहाँ वर्तमान ले लेता हूँ मैं, कितना? 11:13। 20 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले कितना है? 7:9। भैया पूरा अंतर 20 वर्ष पहले है तो दोनों के अनुपात का अंतर भी सेम होना चाहिए। 4 यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ कितना आ रहा है? सेम ही है, कोई दिक्कत ही? इन 4 की वैल्यू ही क्या है?
तो चारों बाजू एक की वैल्यू 5 7 तो वर्तमान का 13 गुणित 5 13 हमारे 65 वर्ष। 55 इसका हो जाएगा 5 से कटेगा 55 वर्ष। 11 तो वर्तमान उम्र कितनी है? 55 और 65 कितनी आई? 55 और अगर 55 और 65 इनकी वर्तमान उम्र आई तो 25 साल बाद इनमें भी 25 जुड़ जाएगा और इनमें भी 25 हो गए 55 और 25 कितने होते हैं? 65 और 25 कितने होते हैं? 80 होते हैं कितने? 80। इधर वाले 80 होते हैं। अच्छा 50 60 70 80 ने 90 हो रहे हैं। 80 और इधर 90। तो इनका आयु का अनुपात पूछा है तो कट जाएगा 8 पर 8 अनुपात गुणे तो जानवरों आ जाओगे। हां पहले जोड़ ले तो सात का देंगे। अरे 5 की ले लेना हाँ 7 साल का वो मतलब पहले की पहले जोड़ ले तो और मैंने तो इधर करेगा ना, इधर गुणा करेगा तो पहले की उम्र आएगी ना। अपने को बात की पूछा होगा। ऐसा पहले जोड़ ले तो हाँ यहाँ करके आप 45 जोड़ सकते हो। यहाँ की उम्र आएगी ना अगर आपके पास तो 20 और 25 45 साल जोड़ो। बराबर है तो वो आंसर निकाल लिया आंसर निकाल लिया। चलो कौन कौन है पहले तो बताओ। ए बी सी डी कौन कौन है? ए बी सुन लो ओए ए बी से 2 वर्ष छोटा है। बी के वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की दुगनी है और सी डी से ए वर्ष छोटा है। कितना? ए वर्ष ए बी सी डी वाला ए वर्ष। अगर मैं इसको ऐसा लूं कि मैं सी को मान लेता हूं x सी की उम्र कितनी है तो सी डी से कितना वर्ष बड़ा? अच्छा बड़ा है इससे छोटा है। बड़ा लिखा है ना सी डी से ए वर्ष बड़ा है। नहीं सर छोटा लिखा है। सी के वर्तमान आयु दुगनी हाँ, है। डी से 1 वर्ष बड़ा है सी। बड़ा है ए वर्ष बड़ा है। सुनो इधर अगर मैंने सी एक्स मान लिया तो सी डी से 1 वर्ष बड़ा है। ए रे ए वर्ष ए नहीं एक क्यों तो एक क्यों? ए बी सी डी वाला देखिए जल्दी आंसर क्या है? हां क्या करेगा सी डी से ए वर्ष बड़ा है जिसकी वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु की दुगनी की 2/5। तो पहले तो छोटा बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का कितना है? दुगना तो ये 2x हो गया। और ए बी से कितना वर्ष छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। 2x मैंने 2 माइनस यहाँ का समझ आया। अब जो डी की आयु है ना x minus 1 वो ए की आयु का 2/5 है। इसका 2/5 किसका? 2x minus 2 का अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 4x माइनस इसको भी सोल्व करो अगर 4x अपन 5 माइनस 4y अगर दशमलव लगा के 40 हो जाएगा 0.8 बचो 0. क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.8x माइनस के 0.8 क्लियर है? याद है क्लियर है? अब उसने क्या बोला यदि 4 वर्ष बाद सी की आयु 4 वर्ष बाद मतलब x प्लस 4 10 वर्ष बाद ए की आयु की आधी है 10 वर्ष बाद मतलब 2x माइनस 2 प्लस 10 के बाद आधी है ये दोनों बराबर है। इसका मल्टीप्लाई इधर करो 2x plus 8 तो 2x प्लस 8 इक्वल टू अगर ये माइनस हो जाएगा तो 2x प्लस इसका आंसर सी एंड डी है। कैसे निकाला तूने आंसर? ये पढ़ जा ये तो इसको ये को पहले बीच में नहीं तूने किया मैं समझ गया। तूने 2 वेरिएबल दिए होंगे है ना तूने क्रॉस क्रॉस भी किया वहां भी तूने गलती की वेरिएबल का कैसे समान आ जाएगा क्या आ जाएगा समझ में आया? हाँ सर आ गया इसका आंसर 0 है
0 नहीं, C and D cannot be defined or determined। और क्या क्या बोला, अलग सब्जेक्ट भी कर रहे हैं। क्या क्या बोला, अलग सब्जेक्ट। P Q से कितना वर्ष बड़ा है, जब P Q से कितना बड़ा है मतलब C छोटा है कि बड़ा है, P Q P से बड़ा है तो P माइनस क्यों? Q कितना बड़ा है, 11x प्लस 11x प्लस 23 बटे 2 Q R से कितना बड़ा है, तो Q माइनस R 54 माइनस 22x 54 माइनस 22x अपॉन 4। अच्छा अगर मैं इसको सही से लिखूं तो 11x बटे 2 प्लस 23 बटे 2 हो जाएगा। इसको भी मैं तोड़ के लिखूं तो 54 बटे 4 माइनस 22 बटे 4 हो जाएगा। कट रहा है, हाँ 2 से 2 से कटेगा 2 4 27 तो ये हो जाएगा 27 बटे 2 माइनस 2 से ये हो जाएगा 11 बटे 2। 11x बटे, क्लियर है, हाँ सर बहुत क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे ये 23 है क्या, हाँ पक्का, 22 से एक जगह 22 सुन लो इधर, तो मेरे पास अगर सही से देखो मेरे पास तो P माइनस Q बराबर कितना आया, 11 बटे 2 प्लस 23 बटे 2 और Q माइनस R कितना आया, 27 बटे 2 माइनस 11x बटे 2। क्लियर है, तो अच्छा अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो P का Q से Q गया, माइनस का भी प्लस का और माइनस के R बचा जोड़ने पे बराबर 1 बाय 11x अपॉन 2 11x अपॉन 2 भी खत्म, बचा क्या 23 बटे 2 27 बटे 2। हल करूंगा तो 27 23 50 बटे 2 काटूंगा तो 25 P माइनस R मतलब P माइनस R बराबर 25 मतलब P जो है वो R से 25 साल बड़ा है और R जो है वो P से 25 साल छोटा है, ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ कोई डाउट, एक बार बताऊं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो वेरिएबल भी कर सकता है, जब भी एग्जाम में वेरिएबल लिख जाए तो सब वेरिएबल तो है, एग्जाम में आ जाएगी, आ सकती है कब, जब वेरिएबल कट जाए तो, ठीक है, जोड़ने पे वेरिएबल गायब नहीं होगा, ठीक है ना।